एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छी खबर आई है और इस अच्छी खबर का इम्पैक्ट अर्ली बर्ड के अलावा बाकी तमाम जो लावारिस ब्लॉक्स थे उन पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में इसी खबर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर जरूर रब्ता करें। आपके लिए बड़े जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक के अलावा बाकी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से मैंने आपके साथ एक वीडियो में बात की थी कि एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है और जब तक उस चोक पॉइंट को एड्रेस नहीं किया जाता, चाहे जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो, मार्केट उन ब्लॉक्स की कभी भी बेहतर नहीं हो सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं जनाब रेलवे अंडरपास के हवाले से। और दो जगहों पर रास्ता है और फाइनली एक जगह पर जहां अंडरपास की बात हो रही थी, फाइनली वहां पर अंडरपास बनाने के लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी है और लोगों के साथ ये वादा किया गया है कि 4 महीनों के अंदर अंदर ये अंडरपास बना दिया जाएगा और लोग प्रॉपर एक सही रास्ते से अर्ली बर्ड से ए साउथ ब्लॉक के अंदर एंटर हो पाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है और जब तक ये अंडरपास ना बनता, चौंकि एक्सेस नहीं होनी थी या यूं कहें कि एक कोई प्रॉपर अच्छी एक्सेस नहीं होनी थी, इसलिए ए साउथ ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लो कॉस्ट जितने भी ब्लॉक्स थे उन ब्लॉक्स को बिल्कुल भी किसी तरह से मार्केट में कोई अच्छी ऑफर्स नहीं आनी थी। आपके पास ऑन पेपर चाहे जितने मर्जी अच्छी लोकेशन का प्लॉट होता, चाहे आपके पास पोजेशनेबल प्लॉट भी होता, लेकिन चूंकि एक्सेस नहीं थी तो इस वजह से आपको अच्छी ऑफर्स मार्केट से नहीं आनी थी। और यही वजह थी कि आपकी फाइल्स पर जो फ्लैट 70%, 72%, इवन 73% तक की भी ऑफर्स जाती रही हैं, उसकी कुछ वजूहात में से ऑफ कोर्स एक बड़ी वजह यह थी कि जेन्युइन बायर भी अगर इंटरेस्टेड होता था तो वो ए साउथ में इंटरेस्टेड नहीं होता था, बिकॉज कोई जाने के लिए प्रॉपर रास्ता मौजूद नहीं था। अब जनाब अभी तक सोसाइटी ने जितने भी इससे पहले वादे किए हैं बाय द वे, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया है और तारीख गवाह है। हम बात कर रहे हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक के बैलेट से लेकर अभी तक 2 साल से अब जायद का वक्त हो चुका है। सोसाइटी ने बारहा हमसे ये वादे किए कि ए साउथ ब्लॉक जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा और 3 से 4 मरतबा सोसाइटी इस पे एक्स्ट्रा टाइम ले चुकी है और फिर फाइनली ये वादा किया गया था कि जुलाई 2024 के अंदर अंदर ए साउथ ब्लॉक सारे का सारा डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ए साउथ ब्लॉक के हवाले से हम अक्सर बात कर चुके हैं कि यार ये अनयूजुअली बड़ा ब्लॉक है। यूजुअली 10-10 हजार प्लॉट्स की सोसाइटियां होती हैं, लेकिन यहां पर एक ब्लॉक के अंदर ही 10,000 प्लॉट्स हैं और उनको डिलीवर करना मेरे ख्याल से अगले 1.5 साल से 2 साल के अंदर भी सोसाइटी के लिए इट्स गोना बी अ ह्यूज चैलेंज। तो अभी तक की सोसाइटी के जितने भी हम माजी के वादे देखें उसके मुताबिक सोसाइटी ने अभी तक अपना कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया है। खास तौर पर रेलवे अंडरपास के हवाले से जो मेरा कंसर्न है वो वही FIR है जो इससे पहले RDA ने करवा रखी है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट के ऊपर और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। तो NOC का मिलना इस FIR के होते हुए एक मुश्किल काम है। ऑफ कोर्स कहा जरूर गया है कि ये सोसाइटी जो है इसने NOC ले लिया है रेलवे अंडरपास के लिए, लेकिन हमें यह भी याद होना चाहिए कि जब बुकिंग चल रही थी तो बिलाल बशीर मलिक साहब ने गिट्टे जोड़ के तब झूठ बोला था कि उनके पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का NOC आ गया है, जबकि उस वक्त शायद LOP का अप्रूवल ही हुआ था और इस वक्त वो अप्रूवल भी मौजूद नहीं है। RDA के कागजात में LOP का अप्रूवल भी अब मौजूद नहीं है, लेकिन बुकिंग्स के दौरान लोगों से ये कहा गया था कि LOP है। हो सकता है उस वक्त LOP हो लेकिन बाद में कैंसिल हो गया हो, लेकिन ये बात तो श्योर है कि उस वक्त NOC कहा गया था कि NOC अप्रूव हो चुका है। और ये जो लोगों ने दिल खोलकर उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों के साथ ये गलत बयानी की गई थी कि हमारे पास NOC प्रोजेक्ट का मौजूद है। अब देखें ज़बानी तौर पर तो ये बता दिया गया है कि हमारे पास रेलवे की जानिब से NOC मौजूद है, हो सकता है कोई पर्चा भी दिखा दिया हो उस सेरेमनी के अंदर, लेकिन क्या सच में ये NOC मौजूद है
या नहीं, क्योंकि इससे पहले झूठ बोलने की इनकी जो आदत है उसने आवाम को कंफ्यूज किया हुआ है। और सोसाइटीज भी इस तरह की फड़े मारती रहती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का निज़ाम है ये चलता ही बड़कों के ऊपर है। लेकिन ऐसी फैक्ट्स जो कि काउंटर वेरीफाई हो सकती हूं किसी इदारे से, इस तरह की चीजों के अंदर आमतौर पर सोसाइटीज की जानिब से झूठ नहीं बोले जाते। लेकिन बीएसएम डेवलपर्स का यह खासा रहा है कि इन्होंने टिकाकर एनओसी के हवाले से झूठ बोला हुआ है। बाकी एक बात जो अक्सर लोग मेरी वीडियो से अखज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद मेरा कोई एजेंडा है मेट्रो सिटी के खिलाफ या मैं कोई मनफी प्रोपेगेंडा करता हूं। देखिए, मैंने अगर मनफी प्रोपेगेंडा करना होता ना, तो जिस दिन बारिश हुई थी और पानी खड़ा था और वीडियोस भी हम तक पहुंच गई थी सब तक, मैं उस वक्त मेट्रो सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता, बिकॉज वो बड़ा आइडियल टाइम था और बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई भी और वीडियोस लगाई भी। लेकिन मैंने उस तरह के इशू के ऊपर बिल्कुल वीडियो नहीं की। हमारा सारे का सारा कंसर्न सोसाइटी की पॉलिसीज के हवाले से है। उस पर अगर कोई बंदा कहे कि भाई हम ना बोलें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर बात करना सबका हक है। अब जनाब, वो लोग जिनके पास ए साउथ, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह के फाइल्स मौजूद हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा। देखें, आपके लिए मामला अभी तक वहीं खड़े हैं। अभी तक कहा गया है कि 4 महीने के अंदर आपका अंडरपास बना दिया जाएगा और आप वहां से गुजर के साउथ ब्लॉक तक जा सकते होंगे। तो जब बनेगा उसके बाद देखेंगे। अभी तक सोसाइटी को अगर हम गौर से देखें, जो 2-2.25 साल हमारे इनके साथ गुजरे हैं, जिन लोगों ने पैसे रोक के रखे हैं, उन लोगों को इन्होंने तमाम तरह की ऑफर्स दी हैं। जिन लोगों ने सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर भी 1.25 साल 1.5 साल फाइल रखी, इन्होंने 2 साल बाद भी उन लोगों को एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो लोग अच्छे बाबू बनकर इनको पैसे देते रहे, उनके लिए इन्होंने किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं निकाली। तो पैसे रोक के रखें। अगर आप अभी भी अर्ली बर्ड में फुल पैसे देके आ सकते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अर्ली बर्ड में आ जाएं। उसके बाद जो ए साउथ की बात है, तो जब तक ए साउथ के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं बनता है, आपको ए साउथ में मजीद पेमेंट्स नहीं करनी चाहिए। रोक के रखें कि अगर आपको उन्हीं पैसों के साथ कहीं पर किसी पॉइंट पर अगर अर्ली बर्ड का कोई ऑप्शन मिले, तो आप उस ऑप्शन की तरफ चले जाएं। हाँ, कल को अंडरपास अगर वाकई में बन जाता है और ए साउथ में आपको कोई ऐसा प्लॉट मिलता है जो मौके के ऊपर मौजूद हो, वो फिर आपको ले लेना चाहिए। जब तक अंडरपास नहीं बनता, ए साउथ में आपको पोजीशन वाला प्लॉट मिले या ना मिले, आपके लिए बराबर है। बिकॉज एक्सेस जब तक नहीं होगी उस प्लॉट का आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज, हाँ, अगर अंडरपास बन जाता है और उसके बाद आपको ए साउथ के अंदर जब कोई पोजीशन वाला प्लॉट ऑफर हो, फिर आपको वो कंसिडर कर लेना चाहिए। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, 4 महीने भी देखेंगे काम होता है नहीं होता, क्या होता है। और इन एनी केस पैसे होल्ड करके रखें। जो लोग पैसे होल्ड करके रखेंगे, तारीख गवाह है कि उन लोगों को इस सोसाइटी ने एडजस्ट किया है। बिकॉज जब सोसाइटी देखेगी कि यार इस बंदे ने हमारे पैसे अभी देने हैं, दे विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स के यार किसी तरह से ये हमें पैसे दे दें। वो आपको डिस्काउंट्स भी ऑफर करेंगे, अच्छी लोकेशंस भी ऑफर करेंगे, अर्ली बर्ड भी ऑफर करेंगे। बड़ी देर पहले कहा था कि पैसे रोक के रखेंगे तो आपको अर्ली बर्ड भी ऑफर होगा, और फिर वो ऑफर हुआ। तो अभी भी सुकून न रहना, तेरे वादे पर जी हम तो ये जान छूट जाना, ये अभी वादे हैं कि बन जाएगा अंडरपास। जब बन जाएगा उसके बाद फिर मामला को देखेंगे। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।